हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। अभी तक अपन जावा 8 के फीचर्स के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया, अपने लैम्डा एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ लिया, अपने फंक्शनल इंटरफेस के बारे में काफी पढ़ लिया। अपन ने जो डिफॉल्ट मेथड्स थे, जो प्रेडिकेट्स थे, फंक्शंस थे, ठीक है, उन सब के या मेथड रेफरेंस थे, उन सब के बारे में डिटेल में अपन ने पढ़ लिया। अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट है, ठीक है, तो वो कमेंट वगैरह करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, साथ ही सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए आज अपन बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आज अपन बात करेंगे किसकी? स्ट्रीम की। तो स्ट्रीम के नाम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रीम क्या है। जैसे अपन ने पहले आईओ स्ट्रीम्स पढ़ी थी, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स पढ़ी थी, तो वहां पे स्ट्रीम का मतलब क्या था कि फ्लो ऑफ डाटा। डाटा का फ्लो कहां से एक जगह से दूसरी जगह कोई भी डाटा अगर जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डाटा का फ्लो होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो स्ट्रीम यूज करेंगे, जो जावा 8 के अंदर जो नए फीचर्स आए हैं, ठीक है, वो स्ट्रीम्स क्या है, चलिए, तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए, तो स्ट्रीम्स के अंदर क्या होगा कि आप क्या करते हो, कोई भी जैसे आपके पास कोई लिस्ट है या कुछ और है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई लिस्ट है, उसके अंदर आपको चलिए सैलरी है सभी की, उस लिस्ट में आपने सैलरी डाल रखी है। मुझे अब उस लिस्ट में से उन बंदों को निकालना है, ठीक है, जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मुझे उन बंदों की एक लिस्ट अलग से चाहिए जिनकी सैलरी क्या है? 15,000 से कम है। तो उसको अपन फिल्टर कैसे कर सकते हैं? अपन अगर वैसे लिस्ट के अंदर होता, उससे अपन इटरेट करके, फिर अगर अपन अपना पुराना तरीका देखें तो अपन उससे कर सकते थे। लेकिन अपन अब किससे करेंगे? स्ट्रीम से करेंगे। तो स्ट्रीम्स क्या करेंगे? जो अपने कलेक्शंस हैं, ठीक है, जो अपनी लिस्ट है, उससे क्या करेगी? डाटा को फेच करेगी और उसको मैनिपुलेट करने का काम करेगी। एक्चुअल डाटा को साथ नहीं करेगी, वो एक नई स्ट्रीम बना, नया लिस्ट बना देगी आपको। जिस भी फिल्टर आप, जो भी फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो उस पे, जो भी आप उस पे कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो स्ट्रीम्स के अंदर अपन क्या यूज करेंगे? लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, किसके लिए? फिल्टर करने के लिए। ठीक है, आपको जो भी फिल्टर अप्लाई करना है वो आप उन पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब तो क्या कलेक्शन और स्ट्रीम क्या एक ही है? ठीक है, नहीं, कलेक्शन तो क्या अपना ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जो अपने ऑब्जेक्ट्स थे उनको अपन एक जगह लिस्ट के अंदर अपन स्टोर करते थे। ठीक है, तो वो क्या था? अपना कलेक्शन था। जबकि स्ट्रीम क्या है? वो वो क्या करेगी? कलेक्शन से आपको क्या करेगी? ऑब्जेक्ट्स को लेगी और उनके अंदर क्या करेगी? कुछ मैनिपुलेशंस करेगी। मैनिपुलेशंस मतलब उसमें से डाटा को फिल्टर करना, ठीक है, उनको फिर किसी न किसी कन्वर्ट करना। जैसे आप उसको वापस लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो या एरे में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उनको क्या करेगी? मैनिपुलेट करने का काम करेगी। ठीक है, चलिए, पहले मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं कोई, चलिए, इंटीजर टाइप की ही लिस्ट ले लेते हैं। आप एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, कोई भी लिस्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने जेनिक टाइप क्या ले लिया? इंटीजर। चलिए, इसको क्या इंपोर्ट कर देते हैं। लिस्ट के अंदर मैं डाटा ऐड कर देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? फॉर लूप के थ्रू ही डाटा को ऐड कर लेता हूँ। मैंने क्या किया? इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस। और लिस्ट में क्या ऐड कर दिया मैंने? आई को ऐड कर दिया। ये क्या करेगा? लिस्ट में 1 से लेके 10 तक के डाटा को ऐड कर देगा। या फिर मैं लिस्ट डॉट ऐड 1 2 3 4 5 ऐसे 10 टाइम कर सकता था। ठीक है, दोनों तरीके से आप लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। चलिए, अगर अब मैं यहाँ पे अगर मेरी लिस्ट प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट होगा? 1 to 10। ठीक है, 1 to 10 प्रिंट हो गया। अब मुझे क्या करना है? इस पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, इसको मैनिपुलेट करना है, मुझे कोई डाटा लाना है। किसके बेस पे फिल्टर करके? कि मुझे उन डाटा को चाहिए जो 5 से बड़े हों। ठीक है, अपने लैम्डा के थ्रू पहले भी किया है, ठीक है, लेकिन अपन अब किससे के थ्रू करेंगे? स्ट्रीम्स के थ्रू। तो लिस्ट जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, इसके अंदर एक मेथड है, किस नाम से? स्ट्रीम नाम से, जो क्या करेगा? आपको स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट देगा। ठीक है, किस नाम से मेथड है? स्ट्रीम नाम से। चलिए, ये क्या करेगा? आपको स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट देगा। चलिए, स्ट्रीम मेरी किस टाइप की है? इंटीजर टाइप की है। मैंने स्ट्रीम ले ली। मैंने लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया? स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया। किसके थ्रू? लिस्ट के अंदर क्या एक स्ट्रीम नाम का मेथड है, उसके थ्रू मैंने क्या किया? उसको
स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या एक्चुअली में क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, एरे रजिस्टर डाटा को निकालेगी और उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगी। अब आप इस पे कोई भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअल डाटा को नहीं मैनिपुलेट करेगी, ये क्या करेगी, स्ट्रीम लिस्ट से स्ट्रीम ली और उसको मैनिपुलेट करने का काम करेगी। अब आपकी स्ट्रीम में इस पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। चलिए, मैंने स्ट्रीम ले रखी है। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर में आप क्या दोगे, प्रेडिकेट्स दोगे। ठीक है, या कोई आपका जो भी मतलब लैम्डा दोगे। लैम्डा के अंदर चलिए मैं कंडीशन लगाता हूं कि मुझे वो नंबर चाहिए जो 5 से बड़े हैं। तो आप क्या यूज कर सकते हो, i इज ग्रेटर देन 5, मैं ये यूज कर सकता हूं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसको फिल्टर तो कर लिया। ठीक है, अब मुझे वो डाटा वापस फिल्टर करने के बाद जो डाटा बचता है वो आपको किस में चाहिए। ठीक है, तो वो मुझे कलेक्ट करना है किसमें, लिस्ट में। तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हो, कलेक्ट। कलेक्ट क्या करोगे, कलेक्शन में। तो इसके लिए क्या है, लिस्ट का एक मेथड है, किसका, कलेक्टर्स का। ठीक है, वो क्या करता है, उसको स्ट्रीम को क्या करेगा, लिस्ट में कन्वर्ट करने का काम करेगा। चलिए, जावा डॉट यूटिल स्ट्रीम में क्या है, कलेक्टर्स। ठीक है, वो क्या करेगा, टू लिस्ट, लिस्ट में कन्वर्ट करने का काम करेगा। क्या करेगा वो, इसको डाटा को, जो भी आपने डाटा क्या किया, आपने फिल्टर किया। फिल्टर किस बेस पे किया, आपने एक लेमडा एक्सप्रेशन लिख दिया। ठीक है, कि उसमें आपने क्या किया, आई वेरिएबल लिया। आप लेमडा एक्सप्रेशन इस टाइप से तो लिखते हो, और आपने क्या किया, कंडीशन दे दी कि अगर आई है वो 5 से बड़ा है। ठीक है, तो ये आपने उसको फिल्टर कर लिया, किसको, स्ट्रीम को। स्ट्रीम में क्या है, लिस्ट है। तो लिस्ट में फिल्टर किया तो आपके पास क्या आ गया, 5 से बड़े क्या है, 6 7 8 9 10। उसको इसने क्या किया, कलेक्ट किया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट में। चलिए, मैं ले लेता हूं लिस्ट एल। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब मैं लिस्ट को प्रिंट कराता हूं, किसको, एल। ठीक है, तो आपने जैसे ही फिल्टर किया, क्या डाटा आ गया, 6 7 8 9 10। ठीक है, आपने एक्चुअल डाटा जो लिस्ट में था, जो इस लिस्ट में था, उसको क्या किया, आपने स्ट्रीम में कन्वर्ट करके उसको मैनिपुलेट किया है। जबकि लिस्ट में डाटा अभी भी वही है। लिस्ट के साथ आपने कोई भी छेड़खानी नहीं करी। आपने क्या किया, अपना एक स्ट्रीम क्रिएट किया, स्ट्रीम के अंदर डाटा को मैनिपुलेट किया आपने। क्लियर है, उसमें आपने कोई भी अपडेशन लिस्ट में नहीं होगा उस केस में। क्लियर है सभी को, स्ट्रीम कैसे काम करती है, कैसे फिल्टर काम करता है। तो स्ट्रीम के अंदर अपन फिल्टर के अंदर क्या करेंगे, कोई ना कोई प्रेडिकेट्स देंगे, कोई ना कोई कंडीशंस देंगे, किसकी, लैम्डा एक्सप्रेशंस की, कि अपने को किस कंडीशन पे। क्योंकि प्रेडिकेट क्या करता है, मैंने क्या कहा था, एक सिंगल वैल्यू लेगा और आपको रिटर्न में क्या देगा, ट्रू या फॉल्स। तो जो भी आपकी कंडीशन इसको ट्रू करेगी, ठीक है, उसको वो क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा, किसमें, लिस्ट में। क्लियर है यहां तक सभी को। चलिए, अब मुझे अगर इसके काउंट निकालने होते, ठीक है, तो कैसे निकालता। चलिए, मेरी लिस्ट है, मैं डायरेक्ट प्रिंट ही करा देता हूं, स्ट्रीम। मैंने लिस्ट पे क्या किया, वापस से स्ट्रीम लगा ली। ठीक है, क्योंकि लिस्ट में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हो। आपने यहाँ पे जो भी काम किया, वो एक स्ट्रीम बनाई और उस पे मैनिपुलेट किया है। लिस्ट में अभी भी वही डाटा है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए मैं कंडीशन वही सेम लगाता हूं, डॉट फिल्टर, प्रेडिकेट दे दिया मैंने वही सेम, आई इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, यहां पे मैंने क्या दे दिया, मैं कलेक्ट कर रहा था वहां पे डाटा, किसमें, लिस्ट में मुझे चाहिए था। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, काउंट चाहिए। फिर काउंट कितने हैं, जिनका 5 से, जैसे आपको किसी एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी है कि उन एम्प्लॉय की सैलरी, मुझे वो एम्प्लॉय का काउंट चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। तो आप इसके थ्रू काउंट निकाल सकते हो इजीली, सिंगल लाइन में। अगर आप वैसे लिखते, आपको मेथड लिखना पड़ता, कंडीशंस लिखनी पड़ती, तो इसका काउंट क्या आ गया, 5। क्लियर है। तो स्ट्रीम के थ्रू आप कैसे डाटा को फैच कर सकते हो, वो आपको कलेक्ट करना है, डाटा लिस्ट में करना है, या आपको उस पर कोई परफॉर्म करना है, तो उसमें क्या आपको किस टाइप से डाटा को परफॉर्म करना है।
क्लियर है? यहाँ पे आप ऑल मैच, एनी मैच, किसी भी, तो ये काफी सारे कलेक्ट हैं, आपको कलेक्ट करना है, डाटा को काउंट करना है, डिस्टिंक्ट डाटा निकालना है। डिस्टिंक्ट का मतलब आपको डाटा डुप्लीकेट नहीं चाहिए, उस केस में आप डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, काफी सारे मेथड्स हैं। फिल्टर अपन ने यूज कर ही लिया, तो आपको कोई भी फाइंड करना है, फाइंड फेस्ट करना है, मैप में कन्वर्ट करना है आपको उस डाटा को, ठीक है, फॉर ईच अप्लाई करना है, ये सब आप इसके मेथड यूज कर सकते हो। किसके हैं ये? सबके सब क्या करेगा? सॉर्टिंग करनी हो, एरे में कन्वर्ट करना हो, लिस्ट में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, ये सब मेथड्स हैं स्ट्रीम के अंदर जिनको आप यूज कर सकते हो। मोस्टली सबसे ज्यादा यूज क्या आता है? अपना फिल्टर यूज आता है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं? डाटा को फिल्टर करने का काम करते हैं कि उस डाटा को अपन कैसे फिल्टर कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, फिल्टर करने के बाद आप क्या कर सकते हो, चलिए वो और मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे भी सारे मैच कलेक्ट कर सकते हो, आप डाटा को जैसे अपन ने कलेक्ट किया था किसमें? लिस्ट के अंदर किया था, ठीक है। उसके अलावा आप काउंट निकाल सकते हो, ठीक है, डिस्टिंग निकाल सकते हो, ड्रॉप वाइल इक्वल्स फिल्टर। तो आप क्या कर सकते हो, बाकी फिल्टर वापस आप फिल्टर कर सकते हो उसको। जैसे मान लो कि मुझे मल्टीपल फिल्टर्स करने हो, ठीक है, मुझे मान लो किसी मेरे पास 5 डिपार्टमेंट है किसी कॉलेज के अंदर, ठीक है। मुझे पहले तो क्या है, मैंने जो टीचर्स हैं कॉलेज के अंदर उनको फिल्टर किया कि मुझे सिर्फ सीएस ब्रांच के चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के टीचर चाहिए। तो मैंने क्या फिल्टर लगा दिया कि जिनकी ब्रांच क्या है? सीएस है। सेकेंड फिल्टर मैंने क्या लगा दिया? मुझे वो टीचर चाहिए जिनकी सैलरी सीएस ब्रांच के हैं लेकिन जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है। क्लियर है? तो उस केस में क्या होगा, मेरे यहाँ पे 2 फिल्टर होंगे, तो मैं दूसरा फिल्टर भी अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, वो सब आप ट्राई करिए। किसी भी टाइप की आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे क्वेश्चंस डाल सकते हो। क्लियर है सभी को? चलिए, अब अपन एक मैप के ऊपर भी देखते हैं, मैप के ऊपर फिल्टर कैसे काम करता है। चलिए, मैं एक मैप का बनाता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं। चलिए, मैप के अंदर क्या, क्योंकि मैप के अंदर क्या होगा, की और वैल्यू होगी, ठीक है, उसके अंदर क्या होगी, की और वैल्यू। चलिए, मैंने ले लिया इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम, स्टूडेंट के आईडी और नेम ले लिया मैंने। क्लियर है? चलिए, मैं इनका सेटर एंड गेटर मेथड लिख देता हूँ। सेटर एंड गेटर मेथड के बारे में लगभग सभी को पता ही होगा, आप डायरेक्ट जनरेट कर सकते हो, नहीं तो सेट मेथड और गेट मेथड। किसी को डाटा सेट करना है तो वो सेट मेथड को कॉल करेगा, गेट करना है तो गेट को कॉल करेगा। जैसे यहाँ पे आपने सेट आईडी कर दी तो उसमें आईडी पास करेगा, वो आईडी सेट हो जाएगी। गेट आईडी करनी है तो आईडी को गेट कर सकता है। ऐसे ही गेट नेम और सेट नेम, इनको अपन सेटर और गेटर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, उसको तो एक बार हटा देता हूँ। मैं लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ किसके? स्टूडेंट की। मैं एरेज यूज कर लेता हूँ, एज लिस्ट मेथड। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या पास कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए, मैं यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं स्टूडेंट। ठीक है, 1 पे मैंने कर दिए, राजेश कर दिया मैंने 1 पे। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। चलिए, इसके बाद एक अपन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पास कर देते हैं, जो इनको क्या करेगा, बॉडी पर जो डाटा है उनको इनिशियलाइज करने का काम करेगा। अपन डाटा इनिशियलाइज किससे के थ्रू कर सकते हैं, अपन स्टैटिक वेरिएबल्स के थ्रू कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं, अपन कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, दिस डॉट आईडी इक्वल्स टू आईडी, ये सब मैंने काफी पहले बता चुका हूँ। अगर किसी को अभी भी इनमें डाउट है तो वो जाके पुराने वीडियोस देख सकता है। ठीक है, कैसे इनको इनिशियलाइज करते हैं अपन कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अब जब भी अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये आईडी और नेम क्या हो जाएंगे, आपके इनिशियलाइज हो जाएंगे, जो भी आप डाटा पास करोगे।
2 सेकेंड। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अपन क्या करेंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, 2, 3, 4, 5। महेश, सुभाष, नरेश, राकेश। ठीक है, मैंने क्या किया, 5 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए, उसको केस में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए इस पे अपन अप्लाई करते हैं, क्या, स्ट्रीम। किस पे, स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम से अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अपन ने क्या किया, स्ट्रीम अप्लाई किया। चलिए अब आप क्या करोगे, फिल्टर करोगे उसको, किस बेस पे आप फिल्टर करना चाहते हो। ठीक है, चलिए मैं स्टूडेंट को फिल्टर करना चाहता हूं। किस बेस पे, मैंने लिख दिया कि स्टूडेंट डॉट गेट नेम। स्टूडेंट का जो नाम है, ठीक है, वो स्टार्ट विद, मैंने लिख दिया कि आर से जो इनका नाम स्टार्ट हो रहा है, मुझे वो बंदे चाहिए। क्लियर है। मुझे क्या कंडीशन लगानी है कि मैंने, यहाँ पे आप कोई भी किसी भी टाइप की कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, मैंने क्या लगा दिया, स्टूडेंट जिनका नाम गेट नेम करूंगा तो यहाँ पे नाम सेट है तो वो नाम आ जाएगा, और जिनका नाम किस से स्टार्ट है, आर से। या आप इसको वैसे भी कर सकते हो कि कोई सबस्ट्रिंग वगैरह के साथ भी मैच कर सकते हो, या फिर कोई और कीवर्ड के साथ, या कोई कंडीशन के साथ जिनकी कैरेक्टर्स की, जिनका नाम है वो आप शॉर्टिंग वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, जिनका नाम मान लो आपकी एंडिंग इससे हो रहा है, या जिनके नाम की लेंथ इतनी है, सबसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी टाइप का डाटा आप फिल्टर कर सकते हो। तो चलिए मैंने क्या किया, उन स्टूडेंट्स का जिनका नाम क्या है, आर से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है, उनको मुझे क्या करना है, कलेक्ट करना है। अपन ने अभी कलेक्टर डॉट लिस्ट लिया था, वो क्या कर रहा था, आपको लिस्ट में कन्वर्ट करके दे रहा था। मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मैप में। चलिए तो मैं क्या ले लिया, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट में। लेकिन मुझे किस में चाहिए, टू मैप। किस में डाटा चाहिए मुझे, टू मैप। अब मैप के अंदर आप डाटा कन्वर्ट करोगे तो इसके अंदर आपको 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे, क्योंकि एक आपका की होगा और एक आपका वैल्यू होगा। ठीक है, तो अपन अब जो मेथड रेफरेंस यूज किया था, डबल कॉलन ऑपरेटर, उसके थ्रू अपन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने क्या ले लिया, स्टूडेंट डबल कॉलन गेट आईडी। ठीक है, मैंने की क्या दे दी, गेट आईडी। चलिए मैं इसको नीचे कर लेता हूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए इसको। ठीक है, तो स्टूडेंट को पहले मैंने की में क्या दे दिया, गेट आईडी, और सेकंड थिंग मैंने दे दिया गेट नेम। अपने यहाँ पे कंडीशन दे दी फिल्टर के अंदर, स्टूडेंट है वो स्टार्ट विद ए। ठीक है, आप कलेक्ट कर रहे हो, 2 सेकंड चलिए अपन इसको देखते हैं। तो मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मैप, जो मेरा किस टाइप का होगा, कि मेरी हमेशा इंटीजर, आप किसी भी टाइप के ले सकते हो, इंटीजर कंपल्सरी नहीं। ठीक है, और मेरी यहाँ पे मैंने ले लिया स्टूडेंट मैप। ओके, स्टूडेंट नाम से अपन ने यहाँ पे ये भी स्टूडेंट्स कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, क्योंकि सेम नाम हो गया, अपने वेरिएबल भी अंदर उसी नाम से ले लिया, अपन स्टूडेंट्स नाम से कर देते, क्योंकि मैंने दोनों नाम सेम ले लिए। मैंने लिस्ट का जो एरे का नाम लिया वो भी स्टूडेंट ले लिया, और जो अपन जिसको अपन इंडिकेट कर रहे हैं उसको भी अपन ने स्टूडेंट नाम से ले लिया। इसलिए इसने क्या किया,
वो डुप्लीकेट एरर दिखा रहा था। चलिए अब यहाँ पे क्लियर है सभी को। चलिए एक बार वापस बताता हूँ। तो अपनी जो स्टूडेंट्स है लिस्ट है जो, ठीक है, वो अपनी क्या है, एक अपने की एंड वैल्यू रुकी, अपने क्या कर रखा है, वैसे ऑब्जेक्ट स्टोर कर रखा है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर अपने पास क्या की और वैल्यू के रूप में लिया है अपने की, क्योंकि उसको अपन ये ऑब्जेक्ट में इसमें मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब अपन ने क्या किया, स्टूडेंट्स पे पहले सबसे पहले क्या किया, अपने स्ट्रीम अप्लाई करी, स्ट्रीम में डाटा कन्वर्ट हो गया, फिर अपन ने उस पर क्या किया, फिल्टर किया। फिल्टर में अपन ने क्या लिखा कि स्टूडेंट जिनका नाम स्टार्ट को किससे, आर से, ये मैंने क्या किया, एक प्रेडिकेट डाल दिया, ठीक है। स्टूडेंट जिनका नाम क्या हो, स्टार्ट क्या हो, आर से स्टार्ट हो, उनको नाम, और उनको अपन ने कलेक्ट कर लिया किसमें, मैप में। यहाँ पे अपन टू लिस्ट में कन्वर्ट करे थे जब अपने को लिस्ट में कन्वर्ट करना था। अब अपने को मैप में चाहिए तो इसमें अपने को की और वैल्यू देनी पड़ेगी। की और वैल्यू अपन ने क्या दे दी, वही दे दी जो वहां पे इसकी की और वैल्यू थी। क्लियर है। चलिए अब अपन क्या करेंगे, ये जो अपने स्टूडेंट मैप लिया इसी को चलिए अपन इटरेट करके प्रिंट करा सकते हैं। तो मैप के बारे में आपको मैंने बताया था कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप फॉर ईच लूप लगा सकते हो, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट फॉर ईच यूज कर सकते हैं। अब फॉर ईच पे भी अपन क्या यूज कर रहे हैं कि अपने को, चलो मैं लैम्डा एक्सप्रेशन ही देता हूं। जैसे मुझे आईडी देना है, नेम देना है, ठीक है, और मैं क्या करा दूं, प्रिंट करा दूं मैं किसको, फॉर ईच के अंदर मैंने क्या कह दिया कि मैंने एक लैम्डा कंडीशन दे दी, ठीक है। मैंने लैम्डा कंडीशन कंडीशन में क्या दी कि मैं दो पैरामीटर ले रहा हूं, ठीक है, और उनको मैं क्या कर रहा हूं, दोनों पैरामीटर्स को मैं प्रिंट करा रहा हूं। चलिए मैंने प्रिंट करा दिया आईडी कॉलन प्लस, आपने किस नाम से, आईडी नाम से लिया है, ठीक है, यहाँ पे जो भी आप पैरामीटर ले रहे हो, ठीक है, प्लस डबल कोट मैंने कॉमा नेम कॉलन मैंने दे दिया प्लस नेम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फॉर ईच लूप के अंदर क्या कर रहा है ये, यहाँ पे मैंने इतना क्या लिख दिया, ये लैम्डा एक्सप्रेशन लिख दिया, क्या कि मैंने एक फंक्शन मेथड बनाया जिसमें क्या पैरामीटर पहले ले रहा हूं मैं, आईडी और नेम ले रहा हूं, फॉर ईच के थ्रू जो भी मुझे डाटा मिल रहा है वो आईडी और नेम के थ्रू मिलेगा, उनको मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब प्रिंट कराते हैं। अपने पास क्या आ गया, आईडी जिसकी 1 है उसका नाम राजेश है, आईडी जिसकी 5 है उसका नाम क्या है, राकेश है। अपन ने फिल्टर किस बेस पे किया था कि जिनका नाम किससे स्टार्ट हो, आर से स्टार्ट हो। क्लियर है सभी को कि लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे काम करता है, ठीक है। लिस्ट पे अपन ने कैसे काम करता है, मैप पे कैसे काम करता है, ठीक है। किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद आप इसमें, जैसे आपने फॉर ईच लगाया वैसे ही आप सॉर्टेड वगैरह भी यूज कर सकते हो, ये सब आप इसमें यूज कर सकते हो। क्लियर है सभी को, किसी भी टाइप का, तो इस टाइप से अपन स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। किसी भी टाइप का डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चंस वगैरह में डाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपन जो अपनी टाइम एपीआई बची हैं या जो अपने इनको डिकोड बचा है उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर ना स्ट्रीम्स के बारे में अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट्स वगैरह डाल सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगा। या फिर मुझे कुछ ऐसा लगा, ठीक है, आपने कोई ऐसा क्वेश्चन लिया कि मुझे उस पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो मैं उस पर वीडियो भी बना सकता हूँ। चलिए धन्यवाद आप सभी का। साथ ही सभी से रिक्वेस्ट है दोबारा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए धन्यवाद आप सभी को।